दोस्तों नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आज रात आपकी नौकरी चली जाए, अगर अचानक 8 लाख का हॉस्पिटल का भी बिल आ जाए और बाद में खबर आए आज बाजार एक दिन में 5% गिर गया, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? या फिर आपकी सालों की कमाई एक झटके में खत्म हो जाए? आज कहानी सिर्फ एक कहानी ही नहीं, एक हकीकत है जो हम एक इमोशनल कहानी के थ्रू, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये है क्या? ये कहानी रमेश की है। उम्र 35 साल, नौकरी प्राइवेट कंपनी, सैलरी 45,000 रुपये लेता था और रमेश हर महीने 5 से 7 हज़ार रुपये बचा लेता था। उसके पास अच्छा खासा एफडी भी था और लाइफ इंश्योरेंस के लिए जाते थे तो बोलता था अभी उम्र ही क्या है। उसको कहता था कि मरने के लिए इंश्योरेंस होता है। कोई फिर मेडिक्लेम के लिए जाता था, बोला मुझे बीमार थोड़ा पड़ना है, मुझे बीमारी होगा तो हम देखेंगे, यह कहकर टाल देता था। अचानक एक दिन ऑफिस से फोन आया, हेलो। फोन रमेश ने उठाया। उधर से आवाज आया, कंपनी बहुत घाटे में जा रही है, इसकी वजह से आपकी अब सर्विस की जरूरत नहीं है। रमेश चुप था। घर में बीवी, 2 छोटे बच्चे और जब प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है ना, तो चारों साइड से आता है। उसी महीने अचानक उसके पिताजी बीमार पड़ गए। अब क्या करता? हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद दवाई चालू हुआ, चेक हुए, डिस्चार्ज के समय 7 लाख रुपए। अब ना उसके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस, ना कोई प्रोटेक्शन प्लान। अब क्या हुआ? उसका एफडी टूटी और ट्रेडिंग का पैसा पहले ही लॉस में था। अब रमेश को पहली बार समझ में आया कि सेविंग अकेली काफ़ी नहीं होती और यहाँ से उसकी आंख खुलती है। अब हम इस इंश्योरेंस के एजुकेशन के 4 पार्ट हैं, 4 पिलर होते हैं। 4 पिलर को जो आप समझ लेते हैं वो समझ लीजिए। जैसे बहुत ही कम इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंस का सबसे पहला भाग है सिक्योरिटी। इंश्योरेंस अमीरी के लिए नहीं होती या अमीरों के लिए नहीं होती, ये गरीबी से बचने के लिए होती है, ताकि ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम गरीब ना हो सके। टर्म इंश्योरेंस परिवार की ढाल है। हेल्थ इंश्योरेंस बीमारी से सुरक्षा देता है। अगर रमेश के पास इंश्योरेंस होता तो 7 लाख का बिल कंपनी वाला भर देता। अब उसके पास आज उसके न इज्जत है, न पैसा है और आज न आत्मसम्मान है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता तो उसके एग्जीक्यूट की न कहीं से लॉस होता और उसके पास इज्जत भी बचा रहता, आत्मसम्मान भी बचा रहता, लेकिन ऐसा नहीं। अब दूसरा पार्ट होता है सेविंग का। सेविंग होता है इमरजेंसी सपोर्ट। सेविंग सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, यह इमरजेंसी फंड होता है। अपने इनकम का कम से कम 6 महीने का खर्च हमेशा सेविंग होना चाहिए, ताकि कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाए या कभी कोई बीमारी हो जाए तो हमें 6 महीने किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। सेविंग क्या होती है? पैसे को बचाता है। इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ाते हैं। ये पैसा कैसे बढ़ता है? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वो भी लॉन्ग टर्म प्लान, ना कि शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे और लॉन्ग टर्म प्लान कैसा होता है? जैसे अपनी रिटायरमेंट प्लान, बच्चों की शादी, बच्चों की शिक्षा, इस तरह के लॉन्ग टर्म प्लान जो भविष्य की नींव होती है। चौथा होता है, लास्ट में होता है ट्रेडिंग एक्स्ट्रा इनकम, वो भी रिस्क के साथ में। ट्रेडिंग अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। जब तक कि आपके पास इंश्योरेंस ना, आपके पास इमरजेंसी फंड ना, आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई बेस ना, तब तक ट्रेडिंग खतरनाक हो सकता है। रमेश का फैसला ले लिया। उसने सबसे पहले क्या कराया? इंश्योरेंस। फिर उसने सेविंग किया, फिर इन्वेस्टमेंट किया और लास्ट में उसने फैसला लिया कि मैं अब जाकर ट्रेडिंग करूंगा। आज रमेश अमीर नहीं है पर सुरक्षित है और सुरक्षा ही असली अमीरी है। जी हाँ दोस्तों, आज रमेश हो सकते हो या रमेश बन सकते हो, फर्क सिर्फ एक फैसले का है। जो आज सही प्लान बनाता है वह कल सुकून से जीता है। दोस्तों, यह वीडियो शिक्षा के लिए नहीं, मार्केट रिस्क पर आधारित है। मार्केट रिस्क ट्रेडिंग में है और मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग आप जानना चाहते हो तो 4 पिलर याद रखना। या कोई भी फैसले लेने से पहले खुद से समझे और कुछ अच्छे सलाहकार से सलाह ले। किसी परिवार को भी गलत फैसले लेने से बचा सकती है।
ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फाइनेंस अवेयरनेस सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आज रमेश के पास फाइनेंस का अवेयरनेस होता तो उसके 7 लाख रुपये नहीं जाते, लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं। हमेशा इंश्योरेंस को टालता रहा, परिणाम क्या हुआ, उसको धोखा खाया। तो उसको समझ में आया आप ऐसा गलती ना करें। अगर इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है 9313730255। क्या मुझे कमेंट में लिखिए, हाय, मैं आप